नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे इस वीडियो में आपको मैं पूरे डिस्कस करा दूंगा। इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, उसमें आपको मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। तो अगर आपने 2 वीडियो देख ली तो दुनिया का कोई भी पेपर हो जहां बौद्ध धर्म का क्वेश्चन आएगा तो इन 2 वीडियो में पक्का मिलेगा आपको, इस बात की गारंटी है। पहले वीडियो को पूरा देखो, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। एक बार देख पूरी लेना ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में। लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था भाई? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुद्धोधन। क्या था? सुद्धोधन। कौन से गण से थे? शाक्य गण से। शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक है। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया। क्या नाम था? महामाया। माया देवी भी बोलते थे। गौतम बुद्ध का बचपन में पालन पोषण किसने किया था? उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी ने किया था भी। गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? यशोदा के साथ। किसके साथ? यशोदा के साथ। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। गौतम बुद्ध के प्रमुख आचार्य कौन थे? वैशाली के अलार कलाम। वैशाली के अलार कलाम। गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कंथक। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी? 80 वर्ष की आयु में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के शरीर त्याग को क्या संज्ञा दी गई है? महानिवारण। गौतम बुद्ध का महानिवारण किस राज्य में हुआ? मल गणराज्य में। गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने किस नदी पर अपने आभूषण और राजसी वस्त्र उतारकर भिक्षु वस्त्र धारण किए थे? एनोमा नदी तट पर। गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध के बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के गृह त्याग को क्या नाम दिया गया है? महाभिनिष्क्रमण। क्या दिया गया है? महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष की आयु में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? रघुवेला, बोध गया में। गौतम बुद्ध को किस नदी तट पर किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना नदी तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध क्या कहलाए? बुद्ध या तथागत। बुद्ध या तथागत। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ऋषिपत्तनम, सारनाथ, वाराणसी में। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश और किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था? 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता था? गौतम बुद्ध को। मध्यम प्रतिपदा को किसने ग्रहण किया था? बुद्ध ने। किसने? बुद्ध ने।
बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती है? त्रिपिटकों में। त्रिपिटकों में किसका संकलन किया जाता है? बुद्ध के उपदेशों का। अष्टांगनी मार्ग को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मध्यम प्रतिपदा अथवा मध्यम मार्ग। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? अष्टांगिन मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतिसमुप्ताद के सिद्धांत से व्याख्या करता है? द्वितीय। प्रतिसमुप्तपाद के सिद्धांत संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और एवं कार्य का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? प्रतिसमुप्तपाद। अनात्मवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। संसार अस्थिर और शैक्षणिक है, इस सिद्धांत का विचार कहाँ से प्राप्त होता है? बौद्ध दर्शन से। यमक संबंधी विचार किस पिटक से मिलते हैं? अभिधम्म पिटक से, अभिधम्म पिटक से। बौद्ध संघ स्थिरवादी महासांधिक जैसे 2 भागों में किस समय विभाजित हुआ था? द्वितीय धर्म सभा में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भी। कम से कम एसएससी के अगर कोई भी एग्जाम होता तो पेपर में जरूर आती है। बौद्ध संगतियां। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में। बस इतना याद रखना और ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे महाकश्यप उपाली, शासक थे अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में। 383 ईसा पूर्व। साबकमेर में काला अशोक शासक थे। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 247 ईसा पूर्व। मेगालिप्तिप्स अध्यक्ष थे, अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ हुई थी कुंडलग्राम में, ईसा के प्रथम में वसुमित्र अध्यक्ष थे, अशोक घोष उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के समय में हुई थी, कुषाण वंश का था कनिष्क। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लगा लो, ये स्क्रीनशॉट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी 1 नंबर का पक्का ही स्क्रीनशॉट है ये। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है। दुख सुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, वस्तु की वास्तविक स्वरूप की समझ। सम्यक संकल्प, राग द्वेष लोभ हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक, कटु वचनों का त्याग। सम्यक कमरता, सत्कर्मों के अनुसरण। सम्यक आजीव, सदाचार में युक्त आजीविका। सम्यक व्यायाम, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ। सम्यक स्मृति, सात्विक भाव। सम्यक समाधि, एकाग्रता। ठीक है, ये 8 मार्ग हैं भी बौद्ध धर्म के, इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बुद्ध धर्म के जीवन से संबंधित प्रतीक कई बार पेपर में आता है, इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। 1 नंबर का क्वेश्चन उससे नहीं आएगा तो इससे पक्का आ जाएगा। गर्भाधान, आत्तिका। जन्म, कमल और सांड। गृह त्याग, महाविनिष्क्रमण, घोड़ा। ज्ञान, पीपल, बोधि वृक्ष। मृत्यु, महापरिनिर्वाण, स्तूप। प्रथम उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र, मृग सहित चक्र। निवारण, पद चिन्ह। 5 ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया, दाना चुगते हंस। मार विजय, भूमि स्पर्श मुद्रा। ये घटना के प्रतीक है उस टाइम के। ठीक है, जो उन्होंने काम किए उससे प्रतीक।
बौद्ध धर्म के जीवन की प्रमुख घटनाएं: महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना, संबोधि, ज्ञान प्राप्त की घटना, धर्मचक्र परिवर्तन, उपदेश देने की घटना, महापरिनिर्वाण, निवारण। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक निम्नलिखित है: सूत पिटक, विनय पिटक, अभिदमन पिटक। सूत पिटक में है बुद्ध के धार्मिक विचार वचनों का संग्रह। विनय पिटक में है बौद्ध दर्शन का विमोचन और नियम। अभिदमन पिटक में है बुद्ध के दार्शनिक विचार। बुद्ध के जीवन के प्रमुख 4 स्थल: लुम्बिनी जन्म हुआ, बोध गया ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ प्रथम उपदेश दिया, कुशीनगर मृत्यु हुई। महासांघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ? वैशाली में। किस बौद्धाचार्य ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? पद्मसंभव ने। महायान बौद्ध मत को 2 दार्शनिक शाखा थी। किस दार्शनिक शाखा संबंध महायान संप्रदाय से था? माध्यमिक और योगाचार। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन। महायान में शून्यवाद का प्रतिपादक कौन था? नागार्जुन। बौद्ध धर्म का महायान और ईनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विकसित हुए? कनिष्क। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला कौन सा संप्रदाय था? महायान। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय बुद्ध के संदर्भ में विश्वास करता था। गौतम बुद्ध एक महामानव है किंतु अवतार नहीं। महायान तो भगवान मानता था, लेकिन हीनयान एक आदमी मानता था, महान व्यक्ति थी वैसे। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था? देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म में स्वास्थ्यवादी संप्रदाय किस क्षेत्र में प्रबल था? मथुरा एवं कश्मीर। भारत में सर्वप्रथम मानव की प्रतिमा के रूप में पूजा गया वह प्रतिमा किसकी थी? बुद्ध की। भारत में सर्वप्रथम किस धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी? बौद्ध धर्म ने। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रायुक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने की बुद्ध की धरती का हान। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध की मूर्ति किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। आंध्र प्रदेश में अवस्थित नागार्जुन कोंडा स्तूप किस लिए विख्यात है? बौद्ध मठों के लिए। प्रख्यात अजंता गुफाएं कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी घाट। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किस विश्वविद्यालय को दिया गया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा। नासिक व कार्ले की गुफाएं किस साम्राज्य के अंतर्गत स्थित है? सातवाहनों के। गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां किस शैली में निर्मित है? मथुरा और गांधार शैली में। दक्षिण भारत में स्थित स्तूप अवशेषों में से किस स्तूप का दशरथ जातक का शिलापाकन प्राप्त हुआ? नागार्जुनकोंडा स्तूप से। किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई? पीपर हवा से। किस शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानव कृति अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया था? कनिष्क प्रथम ने। महानिवारण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? कुशीनगर में। बोध गया में महाबोधि मंदिरों को क्यों बनाया गया था? क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई? गांधार शैली में। किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? बौद्ध में। वह कौन सा बौद्ध तीर्थ स्थान है जहां दात का मंदिर पाया जाता है? श्रीलंका में। गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों का शाक्य ने स्तूप बनवाया था जिसका पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है
पिपरहवा से। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्रण सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी किस गुफाओं से प्राप्त होती है? अजंता गुफाओं से। हीनहान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? कार्ले में। किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकलन प्राप्त हुआ? कन्हेरी से। बौद्ध संरचना दम्हेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में। बोरोबुदर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? जावा, इंडोनेशिया में। जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया उस स्मारक का नाम बताइए, जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। दम्हेक स्तूप, सारनाथ। सुंग कला में बुद्ध को किन्हें चिन्हित किया जाता है? छत्र, चरण चिन्ह, धर्मचक्र और बोधि वृक्ष। स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यगृह कौन सा है? कार्ले। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? बिहार में। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? मृत्यु से। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? महाबोधि मंदिर समूह से। कंदांग मठ किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कौन से बौद्ध स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं? चौखड़ी, दम्हेक, रामभर। कौन सी जगह एमिस मठ के सबसे निकट है? ले। संगलिपि के लेख किस स्तूप के अवशेष से प्राप्त होते हैं? बरहुत के। गोसित्ती राम विहार कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में। पिपरहवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? सिद्धार्थनगर में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। वह कौन सा स्तूप है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा? सांची का स्तूप। किस एक स्तूप की खुदाई सारिपुत्र के अस्थि अवशेष मिले हैं? सांची स्तूप से। बौद्ध स्तूपों का कालक्रम इस प्रकार है: सांची, अमरावती, नागार्जुनकोंडा, नालंदा। जेतवन विहार का प्रतिनिधित्व कौन संस्थान करता है? सतेहे। बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए वैशाली के लिच्छवियों ने किस विहार का निर्माण कराया था? कुटाग्रशाल्य का। नव नालंदा महाविहार किसके लिए जाना जाता है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। भारत कला में बुद्ध के जीवन के लिए किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्कर द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के मृगदाव हिरण वन में दिया है। गौतम बुद्ध कौशाम्बी किस राज्य काल में आए? उज्जैन। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? पंचम। कौन सा धर्म बौद्ध पवित्र स्थल निर्जना नदी तट पर अवस्थित है? बोध गया। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दी गई? वैशाली में। प्राचीन भारत के धर्म मठों में पवारण नामक समारोह क्यों आयोजित किया गया? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा दिए गए अपराधों की स्वीकृतियों का अवसर होता था। महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व को और किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित है? मैत्रेय। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु की चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से शुरू हुआ था? उस समय बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे, वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। सुल्तानी युग में बुद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? वंड्य
कायान। बौद्ध धर्म ने के अनुयायी प्रथम राजा कौन थे? अजातशत्रु। अभिदमन पिटक को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया था? पाटलिपुत्र परिषद द्वारा। गौतम बुद्ध का वह अनुयायी कौन था जो उसके अवसान के समय कुशीनगर में मौजूद था? आनंद। बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते थे? संघ प्रवेश को। बुद्ध का क्या अर्थ है? प्रबुद्ध। बौद्ध मत और जैन मत के संदर्भ में सत्य कथन, जाति व्यवस्था के संदर्भ में दोनों ही एक ही दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही जन्म के क्षत्रिय थे, दोनों ही अहिंसा में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मृत साक्ष्य किसे माना जाता है? अशोक के अभिलेख को। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदाय का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? बृहज्जाल सूत्र में। किस गणराज्य ने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वाले को 500 का समर्पण दंड देना पड़ेगा? मल्लों ने। क्षत्रिय वंशराज होने के आधार पर किसे बुद्ध की अस्थि अवशेष की हिस्सेदारी का दावा किया जाता है? अजातशत्रु ने। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? महापरिनिर्वाण सूत्र में। जिसको वीडियो अच्छी लग रही लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देवे। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसने गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है वह कहलाता है जातक कथाएं। बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम प्रवेश किस महिला ने किया था? महाप्रजापति गौतमी ने। गौतमी बुद्ध के समकालीन राजाओं में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध के समान आयु का था? प्रसेनजित। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? महाकायान ने। बुद्ध के परिषद शिष्य आनंद का संबंध किस राज्य से गणराज्य से था? मल से। शाक्यमुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? रूमणीदई में। बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किस आर्यों के पास गए थे? अलार कलाम रुद्र राम पुत्र। बुद्ध का महापरिनिर्वाण मगध के किस शासक की घटना के काल घटना थी? अजातशत्रु। किस वृक्ष के नीचे रानी मायादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? साल के वृक्ष के नीचे। बुद्ध धर्म की नींव किस 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगनीय पद पर आधारित है जिसे कहते हैं 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग? बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सी चीनी विद्वान था? जुआंगजांग। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में किस जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया था? पाली। शरावती में मलखली गोसाल हालाहल की कार्यशाला में ठहरते रहे थे वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? कुमार। क्षत्रिय वंश होने के आधार पर किसे बुद्ध के अस्थि अवशेष में हिस्सेदारी का दावा किया जाता है? अजातशत्रु ने। किस ग्रंथ में कार्यपालिकाओं, पाशुपतों और बुद्धों के भ्रष्ट आचरण का वर्णन है? मतविलास पहरन में। गौतम बुद्ध के जीवन के जुड़े 8 महास्थान कौन से हैं? लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावती, संख्याल, राजगृह, वैशाली। बौद्ध मत में मोक्ष से क्या अभिप्राय है? संघ का नियम। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? वैशाख पूर्णिमा के दिन। गौतम बुद्ध के अनुसार किसके अनुसरण से निवारण की प्राप्ति होती है? अष्टांगिक मार्ग से। परंपरा अनुसार देहरावादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकल्याण कहाँ के निवासी थे? अवंती। महासांदिग्ध के अनुसार जीव जिसके निर्मित पंचधर्म। प्राचीन बौद्ध साहित्य में जीवक का उल्लेख किस रूप में किया गया है? एक वैद्य के रूप में। वंडकायान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्वों की संगनी किसे कहा जाता है? तारा देवी को। बौद्ध ग्रंथ के दिग्न्याय पर लिखित टीकाएं कौन सी हैं? सुंगमंगल विलासिनी एवं सामतपासा टीका। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत व पुनरुत्थान को मान्यता प्रदान की गई है? सर्वास्तिक। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? निगटानपुत। किस धर्म में दार्शनिक
ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए 4वीं शताब्दी में नेपाल की यात्रा की थी। आचार्य वसुबंधन। रुमधई शब्द जिस जगह से प्राप्त हुआ वह स्थान किसका सूचक है? बुद्ध के जन्म का। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी जिसके इसके प्रचार में सहायता प्रदान की थी? लोक भाषा का प्रयोग। परंपरा के अनुसार कस्य मातंग ने कहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? चीन। दीपवंश और महावंश बौद्ध ग्रंथ की रचना कहाँ पर हुई थी? श्रीलंका में। बौद्धकालीन गणराज्यों में सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? वैशाली और लिच्छवी। वर्तमान विश्व किस कारण बौद्ध धर्म का ऋणी है? मध्य मार्ग के कारण। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? ब्राह्मणवादी रीति रिवाज। कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्रचार भारतीय सीमा के बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? महायान। किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को इक्ष्वाकु का वंशज बताया है? महावंश और सुमंगल विलासनी में। किस बौद्ध ग्रंथ में शाक्यों को उत्तम और ईशुवाचक वसनीय क्षत्रिय कहा गया है? सुत्त निपात ग्रंथ में। तो ये थे भी बौद्ध से निर्मित ज़बरदस्त से ज़बरदस्त क्वेश्चन। इससे हार्ड क्वेश्चन भी नहीं देखेंगे, इससे आसान क्वेश्चन भी देखेंगे, सब कुछ कवर करा दिया इस वीडियो में। अब वीडियो कभी भी पे बौद्ध का क्वेश्चन आए सर्च करके आप आंसर मिला सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये थी भी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।